अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे महंगाई की बढ़ती हुई शरह पर। रवा हफ्ते महंगाई की शरह के अंदर इजाफा देखा गया। गोश्त महंगा, अंडे महंगे, चीनी महंगी, सब्ज़ी महंगी और तमाम दीगर ज़रूरियात अशिया महंगी। लगभग 17 अशिया महंगी हुई हैं रवा हफ्ते के अंदर। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि महंगाई की इस बढ़ती हुई शरह पर आवाम क्या सोचते हैं और इस महंगाई की शरह के अंदर जो आए रोज़ महंगाई की शरह के अंदर इजाफा हो रहा है तो लोग अपना बजट किस तरह बना रहे हैं और उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं। रहिए हमारे साथ। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रवा हफ्ते में चीज़ें जो है वो महंगी हुई हैं। गोश्त महंगा, अंडे महंगे, चीनी महंगी हुई है। क्या वजह है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? बस ये पता नहीं, यही है हुक्मरान हमारे, एक जाता है दूसरा आ जाता है, बस कोई हालात नहीं है, मुस्तकिल हल कोई नहीं है। महंगाई कंट्रोल करने का समय कोई बस सब दावा करने वाले हैं, दावा करते हैं, बाकी अमल दरामद किसी के पास ये ना होता है। चीज़ों में इजाफा होता है जो उससे बजट भी ज़्यादा मुतासर होता है, तो बजट को फिर किस तरह मैनेज करते हैं? क्या पता रही, ये नहीं पता कैसे कर। आप अपना पर्सनल बजट कैसे मैनेज करते हैं? तनख्वाह में गुजारा करना तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। देखें ना, 1000 रुपये डेली का कमाना बहुत मुश्किल क्या है। काम करते हैं आप? मैं टेलर हूँ। टेलर है तो सूट तो बड़े महंगे सिलते हैं। बहुत महंगे तो सुनते हैं, लेकिन कोई आएगा तो सिलेंगे ना। मतलब जो हालात है, महंगाई है, लोग घर का राशन ही पूरा कर सकते, तो सिलवाने कौन आएगा हमारे पास? आप मतलब सिलवाने वालों की शरह कम है? बहुत कम, कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और मज़ीद भी बात करेंगे इसी हवाले से। और महंगाई की शरह में जो है वो इजाफ़ा देखने में आ रहा है और इस इजाफे पर लोग क्या सोचते हैं और लोग किस तरह अपना बजट जो है वो बना रहे हैं, इसी पर बात कर रहे हैं। बात मज़ीद भी करेंगे। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाईजान? सलाम सर। महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। महंगाई सर, बस कब्रें खोद लें और ख़ुद को दफन कर लें, और ये क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। क्या वजह? मुश्किल है, जीना मुश्किल है, महंगाई कम हो सकती है? नहीं हो सकता। पहले आटा सस्ता था, अब आटा भी महंगा हो रहा है। चीनी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, गोश्त महंगा हो रहा है। जो चीज़ें सस्ती करने वाली हैं वो नहीं करते हैं। ना पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। गरीब आदमी जो डीजल तो सस्ता किया है। डीजल को क्या करना है, डीजल ज़िम्मेदारों के लिए सस्ता किया, हमारे लिए थोड़ी किया है। जिन्होंने हल चलाने हैं, ट्रैक्टर चलाने हैं, टोल चलाने हैं, उनके लिए सस्ता है ना। हमारे लिए, गरीबों के लिए तो मोटरसाइकिल है, उसके लिए पेट्रोल लीटर पेट्रोल ही डलवा लें, बहुत है। मसला है, मसले हैं, मसले हमारे आम लोगों के लिए। बस पता नहीं बच्चे कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर क्या जानता काम है। करते हैं आप? हम ये मोटर बाइक का पेंचरों का। पेंचर कितने का पेंचर लगा रहे हैं? पेंचर 80 रुपये का। मोटरसाइकिल का? जी। कार का पेंचर कार का भी 80 रुपये। बड़ा महंगा लगा रहे हैं। महंगा क्या? साइकिल का 80 रुपये महंगा। नहीं, कार के 1-2 पंचर निकल आते हैं, इसमें ट्यूबलेस टायर होता है, इसमें यह है कि मोटरसाइकिल का 1 पंचर होता है। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, क्या क्या चीज़ें महंगी हो? महंगाई भाई जब हम महंगाई तो महंगाई है ना, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आपकी दुकान पर क्या क्या चीज़ें महंगी? जानी हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। पान कितने का? पान 40 रुपये, 40 रुपये का। पहले कितने का था? पहले 30 रुपये का। पहले ये पत्ता था मेरे ख्याल में 3033 रुपये किलो, अब हुआ पड़े 6500 रुपये किलो। 6500 रुपये किलो। अच्छा, रेट बढ़ गए। छाले जो थी पहले ये 800 रुपये किलो लेते थे, अब 1800 रुपये किलो लेते हैं। इतना फर्क है? लेकिन हम उसी रेट पे दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कस्टमर है, अच्छा। महंगाई है, महंगाई का कुछ नहीं कह सकते ना। महंगाई का पान पहले 30 रुपये का था, अब 40 रुपये का हो गया, 10 रुपये बढ़ गया। 10 रुपये बढ़ गए हैं सिर्फ। पहले जो पत्ता था ये 800 का था। पत्ता 4000 रुपये किलो था, अब 6000 हो। 6000, 2000 रुपये किलो पत्ता महंगा हो गया। पत्ता महंगा हो गया। छाली 800 थी, अब 1800 रुपये, 1800 रुपये। तो ये तो बड़ा फर्क है। बहुत ज़्यादा फर्क। पान खाने वालों की भी कमी हुई है या वो उसी तरह क्यों नहीं हुई? जो 4 खाता था वो 1 खाता है। एक पे आ गया? हाँ खाता जरूर। हाँ, नस्वार जो 20 रुपये की थी वो 30 रुपये की हो गई है। और ये बाकी खाने पीने वाली अशिया जो है, बोतलें अब पहले तो मिन्नतें करते रख लो रख लो, जब चल पड़ी तो रेट बढ़ा दिए। रेट बढ़ गए जी। उनका कहना है जी पान जो है वो भी महंगा हो गया है। वजह कहते हैं कि पहले 30 रुपये का पान बेचा करते थे और अब जो है वो 40 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? महंगाई की शरह एक दफ़ा फिर बढ़ रही है। रवा हफ्ते चीज़ें महंगी हुई हैं। गोश्त महंगा, अंडे महंगे, दालें महंगी, यहाँ तक कि आटा भी महंगा हुआ है। क्या समझते हैं क्यों ये बढ़ रहा है दोबारा से?
ये हुकूमत की नाअहली है जी। हुकूमत की वजह से जो है ना ये प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो आम है, मिडिल क्लास हैं, वो पिस रहे हैं, जिसकी वजह से किसी चीज़ पे कोई हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती। नहीं है। हाँ, हुकूमत के यहाँ पे डीसी हैं, कमिश्नर हैं, इसी रोड पे आप देख लें, और जहाँ जहाँ हर रेडी का अपना रेट है, हर दुकानदार का अपना रेट है, और जिससे गरीब आदमी और नौकरी पेशा आदमी वो मुतासर हो रहा है। नौकरी पेशा आदमी। आप क्या काम करते हैं? मैं छोटा सा यहाँ पे मेरा बिज़नेस है। बिजनेस है। तो बिजनेस की क्या सूरत हाल है? पहले कारोबार के अंदर तेज़ी थी या अब क्या सूरत हाल है? बिज़नेस का भी वही हाल है, बुरा हाल है, जहाँ भी जाएँ जो भी है। अब जैसे इसका बिजनेस मेरा तो फार्मर्स के, मैं छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ, तो वो भी यार भी इस वक्त जो है वो सबसे परेशान हाल है उसका। मतलब बीज महंगा है, पेस्टिसाइड महंगी है, पानी महंगा है, जब फसल आती है तो रेट नहीं होता। जी जी, ये जो अपना सीएम पंजाब हैं, इन्होंने जो आके यहाँ हिकमत अमली इख्तियार की है, गंदम का रेट जो जैसे इन्होंने काम किया था उसके साथ ही सारी बटा बैठ गया है। आटे का रेट, बेकरी में जितने आइटम्स हैं वो तो वही हैं, लेकिन बाकी जो हैं ज़िम्मेदार की जो है ना पैदावार वो कम कर दी है। इनपुट्स जो हैं, खाद, स्प्रे, वो उसके गंदम सस्ती करके उन्होंने कहा जी हर चीज़ सस्ती हो। नहीं, रोटी भी सस्ती नहीं हुई, किसी के पास देख लें रोटी भी सस्ती नहीं है। इसी तरह मकई का जो रेट था वो भी बिठा दिया है, और जब ज़िम्मेदार के हाथ से निकल जाती है चीज़ें तो फिर महंगी हो जाती हैं, फिर वो उसका इफेक्ट आम आदमी। इन्वेस्टर के पास, मिडल मैन के पास जैसे चीज़ आती है तो उसकी कीमत में यकदम इजाफा देखने को। जी बिल्कुल ऐसे, ज़िम्मेदार से जब निकलती है तो फिर ये मिल मालकान और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो उठाते हैं। अब इक़दाम कर रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा, बेचारे खुदकुशियों पे मजबूर हैं, बेरोज़गारी हो रही है। सैलरी पर्सन है उसके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो बड़ा परेशान होता है, तनख्वाह बाद में आती है, खर्च पहले हो जाता है। हाँ जी जी, ऐसे ही है। हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, सैलरी पर्सन है, मज़दूर हैं, जो भी हैं, सिर्फ ये हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो अय्याशी कर रहे हैं, और उनको कोई ख्याल ही नहीं है सर। अच्छा, आम आदमी सर वही से ज़िम्मेदार का क्या करेगा? वही मैं ज़िम्मेदार का हाल बता रहा था आपको। ज़िम्मेदार बेचारे पिस चुके हैं, वो आइंदा फसल काश्त करने के लिए उनको पैसे नहीं है, बिजली नहीं है। अब शहरों में बिजली नहीं है तो देहातों में क्या हाल होगा। तो हालांकि बिजली की ये सूरत हाल है कि 10 से 15% लोग सोलर पर अब मुकम्मल उनकी बिजली चली गई है, उसके बावजूद लोड शेडिंग। सर जो अफोर्ड करते हैं ना वो तो सोलर पे आ रहे हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो, उनको बिजली इतनी महंगी है वो बेचारे कनेक्शन नहीं कटवा रहे हैं, और उनके हालात बहुत बुरे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल दुरुस्त है जी। अल्लाह करे ये महंगाई जो है वो कम हो और आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी सुकून में आए। क्या हाल है? कितने पैसे मिलते हैं रोज़? 400 400 रुपये मिलता है। तो 400 रुपये में क्या क्या लेते हो? जो मिल जाता लेते हैं। घर का सामान आपने लेके जाना होता है? भाई भी है वो लेके जाता है। तो कितने पैसे मिलते हैं? पता नहीं। आपका 400 है, हाँ जी। रोज़ाना का 400 मिलता है। हाँ जी। कितने घंटे ड्यूटी करते हो? 7-8 घंटे। पढ़ते क्यों नहीं हो? बस यूं ही बस दिल नहीं करता पढ़ने का? करता है बस। हम पहले पढ़ जाते थे ठीक है, अब लेकिन अब काम सीख रहे हैं। काम सीख रहे हो, पढ़ जाते ठीक नहीं था। अब ये भी काम ठीक है। ये भी काम ठीक है। चलो अल्लाह आसानी करे। तो नाज़रीन, महंगाई है और आम आदमी परेशान है, और महंगाई की शरह के अंदर मुसलसल इजाफा भी देखने में आ रहा है। तो इसी वाले से बात करेंगे। अब जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई की शरह के अंदर इजाफे के हवाले से। ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो एक मरतबा फिर महंगी होनी शुरू हो गई हैं, और आम आदमी इस हवाले से मुतासर होता है यकीनी तौर पर। इसी वाले से बात करेंगे और जानेंगे आम आदमी की मुश्किलात के हवाले से कि आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है और उसकी मुश्किलात का। अस्सलाम वालेकुम सर, खाना खा रहे हैं? जी भाईजान। चीज़ें फिर एक दफ़ा महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे? भाईजान महंगी तो हो रही है, अब क्या करें। अच्छा, बर्दाश्त करेंगे भैया? बर्दाश्त करेंगे सिर्फ, और क्या करें? कर भी बर्दाश्त नहीं। पहले रोटी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है जी, कुछ भी कर। क्या कहेंगे जी आप? बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी अब महंगी हो रही है। बिल्कुल जीना बिल्कुल आम इंसान का यानी कि बिल्कुल दुश्वार कर दिया इस हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है। अभी 5000 लेने के मेरे 3 बच्चे हैं, मैं खुद गवर्नमेंट पर्सन हूँ, लेकिन पहली को सैलरी आती नहीं है, उस टाइम से पहले डेड होता है। जिस चीज़ को हाथ लगाओ सामान को छू रहे हैं, ऊपर कुछ कर दिया गवर्नमेंट, नीचे कुछ है। महंगाई कहाँ जाए?
हम करें तो करें कहाँ, क्या करें। मुश्किलात में तो- मुश्किलात में इतना इजाफा है कि सोच नहीं है हमें। पहले आटा सस्ता था, अब आटा भी महंगा हो गया, गोश्त मुर्गी का वो भी महंगा हो रहा है, अंडे महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ की। सर आप ये देख लेना, कोई इनका कंफर्म रेट है नहीं कि ये 10 दिन रुकेगा या 5 दिन रुकेगा। हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट, हम जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं आपकी तनख्वाह है, लेकिन उन्हें नहीं पता हम उनसे में गुजारा नहीं होता, सर नहीं होते ये तनख्वाहें बढ़ाएं, नहीं बढ़ाते, ऐलान कर देते हैं, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ती। अगर महंगाई होती है उस तनख्वाह में गुजारा करना। सर आप लोकल पर्सन है ना, आप सर्कल बेहतरीन चलाएंगे, हमें तो उधार भी अगले देते हैं ना, यार इसने पहले को देना, एक दिन ऊपर हो जाए वही उधार पता नहीं लगता 40,000 जा कहाँ रहा है महीना, 4 बच्चे हैं, किराए का घर है, बड़ा जीना दुश्वार। अब पता नहीं मैडम साहबा क्या करेंगे वज़ीर आला। जीना दुश्वार है जी। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है, गोश्त भी अब महंगा हो रहा है, दालें भी महंगी, इस हफ्ते के अंदर जो है वो आटे की कीमत में भी इजाफा है और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा है, क्या कहेंगे? हाँ जी माशाल्लाह जी, जब से हुकूमत आई है तो मैं इन्हें सलूट पेश करता हूँ। ये असम्बलियों में बैठ के क्या नाम है बड़े बड़े दावे करते हैं, वो कहते हैं जी क्या नाम है हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बनिस्बत ये अगर बाहर निकलें बाज़ारों में आएँ तो इन्हें पता चले कि महंगाई कैसी है। इसमें सब्ज़ियाँ इन्होंने कहा जी हमने सस्ती की हैं, सब्ज़ियाँ बिल्कुल सब्ज़ी महंगी है, फ्रूट महंगा है, उसके अलावा चिकन है, गोश्त में आ जाए चिकन है, और बाज़ार में चले जाएं सब चीज़ सब जगह महंगाई फैली हुई है। ये तो अवानों में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, महंगाई का नाम है ख़त्म हो गई है। नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करता, ख़त्म नहीं नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक ही नहीं करता इनकी बात पे, क्या नाम है उसकी इन्होंने महंगाई ख़त्म की हो। महंगाई तो बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, रोज़ बरोज़ इजाफा। बिल्कुल रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। आप ये बताएं कि इन्होंने क्या चीज़ कम की है, क्या चीज़ कम की है उन्होंने? 10 दिन के लिए कम करते हैं, फिर आगे एक रुपये का हमें रिलीफ देते हैं, तो हाँ ये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इन्हें चाहिए कि अगर इन्होंने अपनी कारकर्दगी और अपनी हुकूमत क्या नाम है अगर इन्होंने अपना टाइम पूरा करना है तो गरीब के बारे में ये सोचे। मैं तो ये कहूँ सोचे जी, आम आदमी के बारे में सोचा जाए और गरीब किन मुश्किलात से दो चार है उस पर बात की जाए। मज़ीद भी बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है हैंडसम बॉय। चीज़ें महंगी हो रही हैं, फिर से महंगाई हो रही है, कोई महसूस होती है आपको महंगाई? जी गरीब बंदे के लिए तो अब रोज़गार ही ख़त्म हो गए। जैसे कि ये जो सारे वेंडर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं, इनको जगह नहीं मिलती कहाँ पे इन्होंने अपना सामान देना है, तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि इसको बेटर करें। अब तो देखें, पहले आटा सस्ता करने की बात की थी, गंदम सस्ती की, आपके इल्म में होगा, मगर अब गंदम आटा भी आहिस्ता आहिस्ता महंगा हो रहा है, मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, हर चीज़ महंगा हो रही है। देखिए सर, बात ये है जो बंदा अफोर्ड कर सकता है ना उसके लिए चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। पर्सन अगर ये फूड वेंडर है, दिन में कमाते ही 1000 रुपये 2000 रुपये हैं, उसमें से इसने अपना ख़र्चा भी निकालना होता है, इनको लॉस भी होता है, दिन में लॉस भी होता है। ये आते हैं गाड़ियाँ उठाने आते हैं, इनके ठेले उठाने आ जाते हैं लोग। अभी ये पिछले दिनों मसाइल चल रहे थे यहाँ पे, बट वो तो हुकूमत की बात है, उसमें बात नहीं करूँगा, लेकिन इनको चाहिए कि यार इन जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंट ना हो, अपना काम कर सकें। इनको मोटिवेशन तो मिले कि यार हमने काम करना है, हमारे लिए कमाना है हमने। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आम आदमी का ख्याल किया जाए, ख़ास तौर पर वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको रहते हुए जो है वो बजट भी तैयार किया जाए और महंगा कर सकता है, उसके लिए इशू नहीं है सर। देखें, अगर ये हमारे भाई हैं जो फल बेच रहे हैं, इनको आप बताएं, इन्होंने पीछे से ख़रीद के बेचना होता है ना, इनको कितना प्रॉफिट हो जाता होगा। अगर यहाँ में एक नॉर्मल चीज़ एक मिडिल क्लास के लिए अगर वो 270 की थी और वो 280 की होगी ना, वो कभी नहीं पूछेगा कि 10 रुपये क्यों महंगी हुई। लेकिन जो गरीब जो कमाते ही 500 रुपये दिन में, उसके लिए तो वो 10 रुपये भी दुख, उसको तो वो चीज़ भी दुख देगी ना कि यार मैं बेवजह क्यों पे करूँ, जब एक चीज़ की वैल्यू यही है। लेकिन फिर हर जगह एक मतलब कि इक्विवेलेंस नहीं है ना। ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात करें जी। और बात नौजवानों की भी है कि जब बजट बनाया जाए तो गरीब आदमी को देखा जाए। महंगाई के अंदर जो इजाफा होता है उससे मुतासर आम आदमी होता है, गरीब आदमी मुतासर होता है। आम आदमी जिसने रोज़ाना कमाना है और रोज़ाना ख़र्च करना है, वो इसका सबसे ज़्यादा मुतासर इस से होता है। मज़ीद भी बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाफिज़ साहब? ठीक है। महंगाई में इजाफा होने लग गया फिर मुसलसल, इस हफ्ते के अंदर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, क्या कहेंगे?
महंगाई तो ओवरऑल वैसे बहुत ज़्यादा है। आज क्या पिछले पूरे जब से हुकूमत नहीं आई है महंगाई तो वैसे बहुत ज़्यादा है। गरीबों को तो वैसे गुजारा नहीं हो रहा, उन्हें तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। इस वजह से बहुत सारे लोग खुदकशी भी कर रहे हैं। हुकूमत को देखना चाहिए, वो तो कुछ काम करती नहीं है हुकूमत। उन्हें बस अपने लोगों को उन्हें इनामात देनी है और प्रोटोकॉल देना है। गरीबों की उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है, गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं। कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। पहले ये था कि आटा सस्ता था, अब आटा भी महंगा होना शुरू हो गया है। मुर्गी का गोश्त सस्ता था, वो भी महंगा हो रहा है। अंडा जो है वो इस टाइम तकरीबन 290-300 रुपये जो है वो मार्केट में। आप तो अंडा टमाटर चलो गोश्त की बात कर रहे हैं, सब्जियां भी गरीब की पहुंच में। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। आलू नहीं खरीद सकते, गोभी कोई जो भी सब्ज़ी ले लो बहुत महंगी है। गरीब क्या अब मीडियोकर फैमिली वाले हैं वो भी नहीं खरीद सकते। गरीब तो वैसे पिस गए हैं। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, सिर्फ नहीं बढ़ी, बहुत बढ़ी है। कम होनी चाहिए। कम तो होनी चाहिए, जितनी सहूलत ऊपर वाले लोगों को मिलती है इतना नीचे वालों को मिलनी चाहिए, तो ये भी ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल जी, महंगाई की शरह के अंदर जो है वो इजाफ़ा जो है वो आम आदमी को मुतासर कर रहा है। और एक ये जूस भी। अस्सलाम वालेकुम, कितने का गिलास दे रहे हैं? 80 रुपये का भाई। लाल अनार और सफ़ेद अनार दोनों 80-80 का? नहीं, लाल 120 का और ये 80 का है। कितने गिलास बिक जाते हैं? लेकिन पहले तो गिलास का हिसाब तो नहीं लगाया, लेकिन पहले 2 मन माल निकल जाता था। अब वो निकल जाता था। और अब वो नहीं निकल रहा। अब नहीं बिकता उतना। क्यों? अब महंगा इतना हो रहा है, ग्राहकों के पास पैसा भी नहीं है। सब्जी नहीं खा सकते, आप कौन जूस पिएगा? अनार है जो है वो अनार पहले निकलता था, अब नहीं ना। अब नहीं निकल रहा है। अब कितना निकल रहा है? अब ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलो बस। मतलब 80 किलो से 50 किलो। 50 किलो आ गया। नाज़रीन, ये अनार का जूस फ़रोख्त करते हैं। इनका कहना है कि पहले 2 मन तक अनार लेकर उसका जूस बनाकर फ़रोख्त कर लेते थे, मगर अब जो है वो समझते हैं कि 40 से 50 किलो तक ही वो अनार लेते हैं और उसको फ़रोख्त करते हैं। तो महंगाई आम आदमी को जो है वो मुतासर करने के साथ साथ उसका बजट आउट करने के साथ साथ उसको बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से भी आरी कर रही है। तो अब जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि महंगाई की शरह के अंदर रवां हफ्ते के अंदर जो इजाफ़ा देखने में आया है कि दालें महंगी, मुर्गी का गोश्त महंगा, अंडे महंगे, आटा भी महंगा होने लगा है, सब्ज़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। आम आदमी सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है और आम आदमी किन मुश्किलात से गुज़र रहा है, इसी वाले से बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर और शहरियों से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक भाईजान। अनार शनार का जूस ठीक बिक रहा है? शुक्र अल्लाह का। चीज़ें एक दफ़ा फिर महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? भाई हुकूमत वालों ने जलील कर रखा है, बहुत जलील। सबसे पहले तो ये पैसे पकड़े ना जो वो आपने जूस। इन पैसों से क्या बनेगा? अच्छा नहीं, ऐसे एक हाथ में है, दूसरे हाथ में गए 120 रुपये का। जी जी, मैं आगे रहा होना कहता है महंगाई से आना है। सफ़ेद है ना, 20 रुपये 50-70 अब ये 20 रुपये नहीं दे के गए? नहीं दे के गए, महंगाई की वजह से नहीं दे के गए। नहीं, ये महंगाई की वजह से 20 नहीं दे के जा रहे हैं। हाँ, महंगाई की वजह से भी आके तो ये एक दिन में कितना अनार बेच लेते हैं? ये 60-70 किलो निकल जाता है। 70 किलो निकल जाता है जी। इससे गुजारा हो जाता है? बस क्या करें फिर, रोज़ी करनी जो है, क्या करें फिर, रोज़ी करनी है जी। और महंगाई है और महंगाई से आम आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। आम आदमी का कहना है कि महंगाई की वजह से गुज़र बसर करना मुश्किल है। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई में एक दफ़ा फिर इजाफ़ा हो रहा है। हाँ जी, क्या कहेंगे, महंगाई है, बस महंगाई है। गरीब पीस रहा है, क्या है, गरीब तो ज़िबा हो रहा है। हाँ जी। नहीं, पहले आटा सस्ता था, अब आटा भी इस हफ्ते महंगा हुआ है, बाकी चीज़ें भी महंगी हुई हैं, क्या कहेंगे? आप देखो कद्दू जो है ना, सब्जी देखो, कद्दू पहले कितना किलो था, अब 250 रुपये कद्दू मिल रहा है। 250 रुपये। सब्जी कितनी महंगी है, चीनी कितनी महंगी है, चीनी ये कितना महंगा है। तो गरीब क्या करे, दिहाड़ी उसके 1000 रुपये, वो घर के अखराजात करे। कोई अपनी मुसीबत, बीवी को बीमार हो, जो बच्चे बीमार हो, इलाज करे, दवाई करे, क्या करे। गवर्नमेंट को चाहिए भी मजदूर का भी कुछ ख्याल करे। महंगाई बढ़ा रही, दिन ब दिन पेट्रोल चढ़ रहा है। ऐसा ही है, आम आदमी बड़ा मुतासर हो रहा है, गरीब आदमी पीस रहा है बस।
गरीब आदमी हाँ जी। दुरुस्त बात है जी, गरीब आदमी पिस रहा है। भाई कैसे हो? अनार सस्ता है महंगा है? अनार तो महंगा ही है। महंगा ही है, तो फिर ये गाह खूब आ रहे हैं जूस पीने? हाँ आ रहे हैं। महंगाई है? महंगाई तो है। अच्छा, महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पर कर रहे हैं, मजबूर है? मजबूरी है। मजबूर है जी, और महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हजरत? ठीक है, राइड चला रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। महंगाई है? महंगाई तो बात ही ना करें कोई और। अच्छा, हाँ, हमें तो गैस से नहीं तंग किया हुआ एलपीजी गैस। एलपीजी ने एलपीजी क्या किस रेट पे ले रही है? 270 रुपये 60 रुपये, हालांकि गवर्नमेंट का रेट 215 रुपये है। ये जो माफिया बैठा है हमें बहुत तंग कर रहा है। हाँ जी, 215 का जो रेट है 270 पे 270, 260, 270 ऐसे ही मिल रहा है। अब इस हफ्ते जहाँ आप बता रहे हैं एलपीजी महंगी हुई, वहाँ गोश्त भी महंगा हुआ, दालें भी महंगी हुई, आटा भी महंगा हुआ, सब्जी भी महंगी। हमारा मुल्क सिर्फ माफिया पे चल रहा है बस, इसके अलावा हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता, नीचे से लेके ऊपर तक, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है, सिर्फ माफिया और माफिया है। ओके सर, थैंक यू। तो कहना है कि हर चीज़ महंगी हुई है और आम आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है। इसी वजह से मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे लोग क्या कहते हैं और लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कि महंगाई में इजाफे से आम आदमी की जो ज़िंदगी मुतासर होती है, आम आदमी अपना बजट किस तरह मेंटेन रखता है महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और शहरी भी होंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अनार कैसे है? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। और कितना लाए थे मंडी से? पता नहीं। महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत है, परेशान करती है महंगाई बहुत। महंगाई जो है जी, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा है और महंगाई परेशानी का बायस भी बनती है। और मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? ठीक है। इस हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आया, क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब जो है ना वो नीचे जा रहा है, अमीर जो बड़ा जो ऊपर जा रहा है। सबसे ना जो महंगाई आ रही है वो गरीब पर आ रही है। अमीर का कारोबार इतना है वो महंगाई से भी ऊपर जा सकता है, गरीब तो नीचे जा रहा है क्योंकि उसकी वही झाड़ी खड़ी है। अमीर है, बड़ी दुकानें लगा के बैठा है, उसकी ना वो जो चीज़ भी है वो महंगी करके बेच रहा है, गरीब जो नीचे जा रहा है। गरीब रोज़ाना की बुनियाद पर पिस रहा है। हाँ, नीचे जा रहा है। अमीर अमीर से अमीर, हाँ, ऊपर हो जा रहा है। आप ये जूस का बेचते हैं, तो पहले जूस कितना मतलब सेल हो जाता था, क्या सेल थी और अब क्या सेल है? सर पहले होती थी 20-25 हज़ार सेल, अब 15 पे आ गई है, 15 पे 10 पे आ गई है, 10-15 पे आ गई है सेल। तो ये तो बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क को फिर किस तरह करते हैं कवर? सर बस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये तो बहुत सख्ती की वजह से निज़ाम चल रहा है। ये सारे रेडी वालों को भी हटा रहे हैं, रेडियाँ बांध तोड़ के ले जा रहे हैं। कमेटी वाले, वार्डिंग वाले, जिनका दाव लगता है वही दाव लगा रहा है। इनके ऊपर समझ नहीं आ रही हमें क्या करना चाहिए। आम आदमी परेशान है जी, और उनका कहना है कि पहले सेल भी ज़्यादा थी और अब सेल भी कम हो गई है और परेशान है जी और तंग हैं लोग। हमको क्या हाल है, क्या करते हैं? मैं ऑफिस में काम। ऑफिस में होते हैं? क्या काम करते हैं? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय हैं। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह दे रहे हैं 22,000। 22,000। 65,000? 22,000 रुपये। 22,000 रुपये तनख्वाह है जी। तो शादी हुई है? नहीं। 22,000 रुपये में गुजारा ठीक हो जाता है? हाँ, बस घर भी देता हूँ, खुद भी रखता हूँ। घर कितने देते हैं? घर भी दे देता हूँ ऐसे 10-12। 10-12 हज़ार। और 10-12 हज़ार रुपये 10-12 हज़ार रुपये में गुजारा ठीक होता है? पान शान खाते हैं? नहीं, बम्बई वगैरह। बम्बई खाते हैं? हाँ। चलो ठीक हो, बाकी खुश हो। चलो जी, और मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, कैसे हैं जी? क्या दर्जन है आज केला? केला 200 रुपये जनाब। 200 रुपये दर्जन जी। तो बिक रहा है? अल्लाह का शुक्र है। महंगाई बढ़ रही है, से आम आदमी परेशान होता है। आज बंदा परेशान है बहुत। सेल कम होती है? सेल तो कम होती है, जाहिर बात है। 500-600-700 रुपये कमाना इस टाइम मौत पड़ रही है, मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा इतने है। पैसे कमाना भी मुश्किल है, क्या करें, हालात ही ऐसे कारोबार के। महंगाई की वजह कोई ग्राहक बस कोई लेता है कोई नहीं लेता, अपना गुजारा वक्त को धक्का दे रहे हैं। बस शुक्र अल्लाह का।
महंगाई आम आदमी के लिए कमाना मुश्किल, आम आदमी परेशान और आम आदमी मुतासर। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई की शरह में इजाफे के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक लीगी टिकट होल्डर और साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रिजवाना के साहबजादे आसिफ रफ़ीक रिजवाना। आसिफ साहब, महंगाई की शरह में एक दफ़ा फिर जो है वो इजाफ़ा देखने में आ रहा है। महकमा शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक रवां हफ्ते जो है, एक हफ़्ते का जो उन्होंने अपना डाटा दिया उसके अंदर 17 अशियाँ महंगी हो गई हैं और ख़ास तौर पर जो अशिया महंगी हुई हैं उनके अंदर गोश्त, अंडे, आटा भी उसके अंदर शामिल है। मतलब ये आम ज़रूरियात की अशियाँ हैं। ये क्यों आप समझते हैं कि क्यों ये रेशो इनकी बढ़नी शुरू हो गई? जी थैंक यू वेरी मच जी जुनेद साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो आपने कहा कि कुछ हमारी चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन पहले ये मुआवजा कर लें कि हुकूमत जब आई तो किस शरह से उससे पहले महंगाई का एक तूफ़ान था, कैसे बढ़ती थी चीज़ें, और उसके बाद कितना अर्सा तकरीबन 1.5 साल के करीब ये स्टेबल भी रहीं, चीज़ों को होल्ड भी किया, सब्सिडी भी दी। गंदम देख लें 4-5 हज़ार पे चली गई थी, फिर पिछले साल भी और इस साल भी वो कहाँ 2,000-2,500 के बीच बिकती रही। और रोटी देख लें तंदूर पे कितने में मिलती है। ये आम आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा है जिस पे हमारी हुकूमत काम करती है और करती रही है। और मुस्लिम लीग नून हमेशा ही आवाम सेंटर्ड पॉलिसी बनाती है ताकि गरीब को जो है ना उसका हक़ मिल सके। अब जहाँ तक आप बात करें कुछ शुमारियात की बात करें, बिल्कुल कुछ चीज़ों में थोड़ी सी महंगाई हुई है। उसमें एक फैक्टर तो ठीक है कि कुछ चीज़ें महंगाई हो जाती है, कुछ इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है या कुछ और उसमें पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन साथ ये भी है कि कुछ अनफॉर्चुनेट ये है कि हम में से कुछ लोग जो उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। ख़ासकर जब किसान तो बेचारा मेहनत करके फसल उगाता है, या फार्मर है या मुर्गी है या उसमें भी जो पोल्ट्री फार्म पे भी काम होता है वो बेचारे तो करते हैं। असल तो जो मिडल मैन होता है वही इसको मैनिपुलेट करता है। उसी में मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी और कानून साजी होनी चाहिए और सख्ती होनी चाहिए ताकि वो जो नाजायज़ बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके समरात आम आवाम तक नहीं पहुँच सकते। अब आप गंदम भी देख लें तो उन्होंने जो उठाई होगी गालबन 2000 से भी नीचे उठाई होगी उस टाइम कि उन्होंने 1700-1800 में उठाई हो, आज वो 3-3 हज़ार में ब्लैक कर रहे हैं या वो स्टॉक करके। जिम्मेदार कौन है? मैं बिल्कुल उसमें कह रहा हूँ हुकूमत जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार। देखिए बात यह है कि हुकूमत एक माँ की तरह है, उसका फ़र्ज़ है कि हर चीज़ों पे अमल दरामद करना। लेकिन ये माँ का हुकूमत सबूत उस वक्त क्यों नहीं देती? मिसाल के तौर पर जब किसान के पास गंदम थी, जब किसान की गंदम उतर रही थी, उस वक्त गंदम जो है वो 1800 रुपये में भी किसान ने बेची है, 2000 रुपये में बेची है गंदम। अब जब वो माँ ने उस वक्त किरदार, हुकूमत माँ की तरह होती है, उस वक्त वो किरदार अदा क्यों नहीं किया? उस वक्त किसान का ख़र्च भी पूरा नहीं हुआ और अब जब मिडल मैन के पास गंदम आई और अब आटा महंगा हो रहा है। देखें जहाँ तक बात है मिडल मैन की जो बात करें वो तो एक अलग सेगमेंट है कि उसको मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि उसमें कानून साजी हो ताकि ये तमाम चीज़ें जो महंगाई का एक फैक्टर ये वाला तो परमानेंट हल होना चाहिए। जहाँ तक गंदम की बात है तो गंदम में जब ये था तो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में एक्सेस बाइंग थी हमारे पास। अब स्टॉक ख़त्म हो गया जो अब महंगी हो रही है। नहीं अब तो गवर्नमेंट तो नहीं महंगी कर रही, मैं यही कह रहा हूँ कि जो मिडल गवर्नमेंट ने अपनी रेट तो बरकरार रखनी है। देखें उसी रेट के लिए ही कह रहा हूँ थोड़ा और कानून बेहतर हो जाए तो इनको, ताकि ये बिल्कुल पॉसिबल ही ना हो ताकि इनके गोदामों पे से छापे तो मारे जाते हैं, फिर वो दाएं बाएं के छुपा लिया माल, जो पकड़ा गया वो जब्त कर लिया, लेकिन हर जगह पे बाज़ औक़ात नहीं पहुँच सकते या चीज़ें नहीं आपको इल्म में आती। तो उसमें जब उसमें आप उसमें ऐसी कानून साजी हो कि किसी को ये अलाउ भी ना हो, और फिर जब ये कानून साजी में जब ये इसमें करते हैं कि जब ये कानून साजी होती है तो उसमें ये भी हो कि जब उस पर अमल होना है तो जो मिसाल के तौर पे कोई उसमें इन्फॉर्मर भी होता है उसको बेनिफिट हो और उसके उस जो बिज़नेस कर रहे उस बिज़नेस मैन पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन हो कि फिर वो उस तरह का काम ना कर सके। वरना वो मिसाल है कि किसी ने करोड़ों रुपए का इस तरह ट्रेडिंग से बेनिफिट उठा रहा है और चंद लाख रुपए दे के वो पेनल्टी दे के छूट जाता है, बाकी माल छुपा लिया है, तो उस पर कैसे होगा? तो इसलिए बेहतर है कि मेरे ख्याल में इसको बतौर कानूनदान मैं भी ये समझता हूँ कानून का शागिर्द होने के कि जो है ना इसमें ये होना चाहिए कि इसमें और कानून साजी बेहतर हो ताकि ये मसला भी परमानेंट हल हो जाए। देखें टेम्परेरी सॉल्यूशंस एक जगह वो हैं, एक हफ़्ते बढ़ के उससे पहले आप देखें तो 1.5 साल
तकरीबन स्टेबल भी रही, काफ़ी हद तक चीज़ें रहीं। आप देख रहे हैं डॉलर सब्ज़ी कुछ अर्सा कबल सस्ती थी और अब यकदम सब्ज़ी की कीमत भी बढ़ गई। इस टाइम जो कद्दू है वो 260 रुपये से ऊपर फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, मुर्गी एक सस्ती जो है वो सस्ती प्रोटीन है। अब जो मुर्गी जो इस टाइम रेट है वो 580 585 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। दालें जो हैं वो महंगी हैं। इसके अलावा दीगर अशिया जो अंडे 200 एक सस्ता प्रोटीन और हर घर की ज़रूरत है वो अब 290 रुपये 300 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। आम आदमी तो हुकूमत की तरफ देखते हैं, आम आदमी तो हुकूमत से सवाल करता है, टैक्सेस आप लेते हैं, उसके बाद जब आम आदमी को जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो यकदम जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी उनके रेट्स, तो वो तो परेशान होगा। देखें जी, उसमें जहाँ तक आपने बात की है सब्जियों की, उसमें एक बड़ा फैक्टर रिसेंट आजकल क्लाइमेट चेंज का है कि जिस तरह बारिशें जिस तरह बेशुमार लातादाद हो रही हैं, नुकसानात हो रहे हैं, फसलों का भी खातिर खा नुकसान होता है। आप ख़ुद भी किसान फैमिली से हैं, रिनाउंडेड फैमिली से, आपको मालूम है कि इससे फसल का कितना नुकसान होता है। किसान की मेहनत जो होती है उसको ऐसे मौसमियाती तब्दीलियों से बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से फिर शॉर्टेज भी हो गई प्रोडक्शन की, और फिर जब शॉर्टेज होती है तो उसमें फिर अगेन वो मिडल मैन भी उसको मैनिपुलेट करके फर्दर और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जहाँ तक बात है आपकी मुर्गी की मार्केट के टैक्टिक्स हैं, उसको बेसिकली उसके डिमांड ये है कि डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। मुर्गी का जो चूज़े का रेट है ना, एक दिन के चूज़े का रेट वो 201 रुपये से लेके 210 और 215 रुपये तक। डायनेमिक्स ही समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे कर रहा हूँ ना, जब वो 201 से 210 और 15 रुपये पर रेट जाएगा तो मुर्गी ऑटोमेटिक 600 से 700 रुपये पे आएगी। आम आदमी ये डायनेमिक्स नहीं समझता, वो कहता है महंगा क्यों है। देखिए मैं उसी का बता दूँ, ये एक वक्त ऐसा भी आ जाता है हर साल 1.5 साल बाद कि यही चूज़े लोग सड़कों पे फेंक के चले जाते हैं। उनको वो जब आते हैं दुनिया में तो उनको मार दिया जाता है या डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसलिए कि आगे रेट ही नहीं होता। लोग 1 रुपये में भी नहीं ख़रीदते, आज वो 200 में है। तो ये वहाँ पे यही कह रहा हूँ कि जिसकी पोल्ट्री एसोसिएशन भी बनाई गई हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अगेन उस पर एक तो ये हालात होते हैं कि जब अगर रेट ना हो तो अगले 45 दिन का स्टॉक आना है, 1-2 स्टॉक्स के बाद लॉसेस के बाद लोग उसमें इनपुट नहीं करते, तो पीछे नेक्स्ट जो 2-3 माह बाद जो उसकी वेव आती है वही आती है कि शॉर्टेज होती है तो एकदम से सारे हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जहाँ जिस तरफ कोई चीज़ चले तो सब उस तरफ बगैर सोचे समझे चल पड़ते, डिमांड सप्लाई देखे बगैर, तो इतने ज़्यादा वो फार्मर उसमें इनपुट कर देते हैं, इतने ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन कर देते हैं, तो फिर वो सस्ती हो जाती है। जब शॉर्टेज होती है फिर महंगी हो जाती है। एक चीज़ है कि एक चीज़ का खुद रेट बढ़ना, मतलब उसकी शॉर्टेज है, डिमांड एंड सप्लाई वो है, ठीक है, अब तक हम उस पर बात करते हैं। एक दूसरी खुद साख्ता महंगाई होना, खुद साख्ता महंगाई को प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कंट्रोल करती हैं, ज़िलाई हुकूमत कंट्रोल करती है, मगर वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आते। आप अभी बाहर चले जाएं, मुख्तलिफ आपने फल भी लेना हो ना, एक ही फल जो है 4 रेडियों पर अगर फ़रोख्त हो रहा है, 4 दुकानों पर फ़रोख्त हो रहा है, तो उसके 4 मुख्तलिफ रेट्स हैं। वो किसने ठीक करना? देखें ये इशू आज का नहीं है, ये सदियों का इशू है। सदियाँ रहेगा? नहीं रहना नहीं चाहिए। मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ सिक्का कि ये जब ये इसकी बेहतर जो है ना कानून साजी होगी तो हुकूमत भी उसी से एम्पावर होती है। हुकूमत अपनी पावर किस तरह एक्सरसाइज करती है, कानून के थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर इदारे भी उसी के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। इस पे काम तो हो रहा है, लेकिन जो गैप्स हैं ये टेम्परेरी हल तो हो सकता है कि आप एकदम वेव करें और सबको पेनलाइज करना शुरू कर दें, बंद कर दें, चंद दिन के लिए हो जाएगा। क्या हमें अब इस मुल्क को आगे वाली नस्ल के लिए क्या देना है? तो इसी तरह होगा जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों और जब उसमें तमाम जमातें चाहे हुकूमत हो अपोजिशन वो भी उस पर अपनी वैलिड इनपुट दे। तनकीद बराए तनकीद ना हो, उसमें तामीरी तनकीद हो, उसमें ताकि बेहतर अंदाज से कानून साजी हो सके। और मीडिया से भी ये दरख्वास्त करूँ उसमें हमें गाइड कीजिए। सिर्फ खाली कंप्लेंट करना इशू नहीं है, कंप्लेंट के बाद उसको रिजॉल्व करना और उसके लिए एमिकेबल सॉल्यूशंस निकालना और वे फॉरवर्ड देखना, फोर्सी करना कि क्या ये मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, तो वो देना भी ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे आसिफ रफ़ीक रिजवाना, जो मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट होल्डर भी हैं और साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे भी हैं। तो नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम के अंदर बात की कि महंगाई की शरह में अब इजाफ़ा देखने में आ रहा है। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते जो है वो 17 अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ, जिसके अंदर गोश्त है, अंडे हैं, सब्ज़ी है, फल है
और इसके साथ साथ आटा जो कि कहा जा रहा था कि पंजाब हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही थी कि गंदम जो है वो मार्केट में सस्ती है, मगर अब आटे की कीमत भी बढ़ना शुरू हो गई है, जिससे आम आदमी यकीनी तौर पर मुतासर हो रहा है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से आम आदमी का बजट मुतासर होता है और उसकी जेब पर इजाफी वज़न आता है। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पर जहाँ डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है कि उससे जो है वो रेट्स में रद्दोबदल होता है, वहीं पर ख़ुद साख्ता भी रेट्स के अंदर इजाफ़ा देखने में आता है। ख़ुद साख्ता इजाफे को रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं, ज़िला इंतज़ामिया होती है, ये डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी और कमिश्नर आज़ाद की ज़िम्मेदारी है, मगर वो शायद अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसका ख़मियाज़ा आम आवाम को भुगतना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर इन मसाइल पर काबू पाना चाहिए और आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किलात से निकाल कर आसानी में लेकर आना चाहिए। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।